जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। अपरा एकादशी की व्रत कथा, साथ ही जीवन की सच्चाई। कभी महसूस किया है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी से उम्मीद रखते हैं। कभी परिवार से, कभी दोस्तों से, कभी अपने काम से, कि कोई हमें समझे, हमें सराहे, हमें शांति दे। लेकिन सच कहें तो जितनी उम्मीदें हम दूसरों से रखते हैं, उतनी ही बार हम टूटते भी हैं। क्योंकि इंसान से उम्मीदें सीमित होती हैं, पर भगवान से जुड़ाव असीम। जब मन थक जाता है, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जब भीतर की शांति खो जाती है, तब भगवान से जुड़ना ही असली सुकून देता है। और यही जुड़ाव हमें मिलता है व्रतों के माध्यम से भी। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है। आज बात करेंगे उस व्रत की जो सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर की शांति का संदेश देता है। अपरा एकादशी की कथा और उसके पीछे छिपे भाव की। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में बताया जाएगा पारण का समय और उससे पहले एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। व्रत का मतलब सिर्फ अन्न का त्याग नहीं, बल्कि मन के विकारों का त्याग है। जब हम भगवान के लिए कुछ छोड़ते हैं, तो वो खालीपन भगवान की उपस्थिति से भर जाता है। व्रत हमें सिखाता है कि जो शांति हम दुनिया में ढूंढते हैं, वो भीतर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि उस दिन शरीर नहीं, आत्मा भोजन करती है। व्रत हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, जो कि उस परमात्मा का अंश है। और आत्मा का भोजन है भक्ति, प्रेम और भगवान का स्मरण। अपरा एकादशी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी गलतियां क्यों ना हो गई हों, लेकिन भगवान से जुड़ने का रास्ता हमेशा खुला है। यह व्रत हमें अपराध बोध से नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था, हे महाराज, यह एकादशी इतनी शुभ है कि इसके व्रत से सबसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान दंड नहीं देते, वे अवसर देते हैं अपने पास लौटने का, अपने भीतर झांकने का और खुद को फिर से पहचानने का। मैं आपको अपरा एकादशी की सुंदर कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था, महिद्वाज। वह दयालु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। लेकिन उसका छोटा भाई अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। एक दिन उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को एक पुराने पेड़ के नीचे दफन कर दिया। तब राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पेड़ पर भटकने लगी। वह दुखी थी, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी उसे यह योनि मिली। तभी एक दिन ऋषि धौम्य वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा राजा की आत्मा है, जो अपने भाई के पाप के कारण प्रेत योनि में फंसी है। ऋषि ने करुणा से प्रेरित होकर अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका पुण्य उस प्रेत को समर्पित कर दिया। व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत था कि उसी क्षण एक पुष्प विमान आया और उस आत्मा को स्वर्ग ले गया। इस कथा का सार यही है, जब कोई और हमें समझे या ना समझे, भगवान हमेशा हमारी स्थिति समझते हैं। उनसे जुड़ने का एक सच्चा प्रयास जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा सकता है। व्रत का पालन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि भाव का पालन है। इस दिन हमें भक्ति से जुड़े कार्यों को बढ़ाना चाहिए, जैसे भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, धर्म ग्रंथों का पठन करें, भक्तों का संग, श्री विग्रह के दर्शन करें। और हमें त्याग देना चाहिए व्यर्थ की बातों को, अधिक सोना और भौतिक वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति है, उसका त्याग ही भगवान से जुड़ाव है। क्योंकि जब मन भगवान में लगता है, तो बाकी सब अपने आप छूट जाता है। व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम उम्मीदें इंसानों से नहीं, भगवान से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह व्रत हमें सिखाता है
कि भगवान से जुड़ना किसी विशेष दिन का काम नहीं बल्कि हर दिन का अनुभव है। बस शुरुआत करनी होती है। अपरा एकादशी हमें यह नहीं सिखाती कि बस एक दिन उपवास करो, बल्कि यह सिखाती है कि हर दिन अपने भीतर भगवान के लिए जगह बनाओ। जब हम उम्मीदें भगवान से जोड़ते हैं तो निराशा की जगह आशा आती है, और जब मन भगवान में लगता है तो जीवन में हर कठिनाई आसान लगने लगती है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। पारण का समय अगले दिन यानी 14 मई सुबह 6:42 से 10:02 तक का शुभ समय है पारण का। अब हम भगवान के परम भक्त गजराज की कथा सुनेंगे। यह कथा बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी विष्णु भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति का मार्ग स्वयं ही दिख जाता है। आप सभी इस कथा को मन लगाकर और पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री नारायण का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। एक समय की बात है, क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थीं। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थीं जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थीं। वह भी अपनी प्रभा से चारों दिशाओं को प्रकाशित करती थीं। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं लताएं थीं जिनमें भांति भांति के फूल लगते थे। निर्झरों के झरझर झरते रहने से चारों ओर एक संगीत सा फैलता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता था कि समुद्र इनके पांव पखार रहा हो। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। उसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इनका जल अत्यंत स्वच्छ था। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम इसके अनुकूल ही ऋतुमान था। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद तथा विभिन्न प्रकार के कमल भी अपनी अनूठी छटा बिखारते रहते थे। भंवरे मतवाले होकर गूंज रहे थे। सुंदर सुंदर पक्षी सदा कलरव कर रहे थे। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाशक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। एक गजराज, वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी, सिंह, बाघ आदि उसकी गंध सूंघ कर ही भाग खड़े होते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंस, भेड़िया, हिरण, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा जी भरकर उस अमृत समान जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई।
इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी यही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहा करता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों की गरनी से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वह इसमें सफल नहीं हुए। वह घबराकर जोर जोर से चीहाड़ने लगी। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों के साथ मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु वह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थी और हार मानने वाली नहीं थी। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गजराज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर की मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित कर भगवान नारायण को पुकारा। भगवान समझ गई कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरे शरणागत है। जब भगवान नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो भगवान श्री नारायण ने ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़ी। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गजराज ने भाव विभोर होकर भगवान नारायण की स्तुति की और कहा, आप शरणागतों के उद्धारक हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। जीव व्यर्थ में ही अहंकार में पड़ी अपने आप को सर्वसमर्थ मान बैठता है। आपकी अपार शक्ति के सामने सभी प्राणियों की सम्मिलित शक्ति भी कुछ काम नहीं आ सकती। आप ही सभी प्राणियों के सृष्टा, संरक्षक और संहारक हैं। जिस समय गजेंद्र श्री नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे उपस्थित देवता आपस में भगवान के कृपालु स्वभाव के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से एक ने ठीक ही कहा, जब तक अपनी शक्ति का विश्वास करते रहो,
ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने को सर्वथा तुच्छ समझ भगवान की शरण में जाओ, तभी वह तत्काल तुम्हारी रक्षा करते हैं। बोली भगवान विष्णु की जय हो। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। हमारा साथ और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसी ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।